हेलो बच्चों, मैं रमजान अली KGN क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को विभाजित के नियम बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हम आपको विभाजित के नियम कुछ बताए थे और कुछ रह गए थे, वो हम आप लोगों को आज बताएंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखें। क्या विभाजित के नियम, मैंने आपको किस किस संख्या का विभाजित का नियम बताया था। मैंने आप लोगों को 2, 4 किसका 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, उसके बाद में 5, 25, 125 इस सब का विभाजित का नियम मैंने आप लोगों को बताया था। और एक और 7 से विभाजित का नियम, मैंने आपको 7 से विभाजित का भी नियम बता दिया था। इसमें क्या बताया गया था कि 2 से विभाजित का नियम, 2 से विभाजित का नियम ये कहता है कि अगर कोई लिखी गई संख्या लास्ट का अंक 2 से विभाजित हो या 0 हो तो वह पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित के नियम में हमारा नियम क्या कहता है, 4 से विभाजित का नियम हमारा ये कहता है कि अगर कोई लिखी गई बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसका लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो या दोनों अंक 0 हो तो वह पूर्णतया 4 से विभाजित होगी। 8 के नियम में लास्ट की 3 संख्या को चेक करते हैं और 16 में 4 संख्या को। 5 के नियम में भी यही कहता है कि 5 का नियम हमारा ये कहता है कि लास्ट की लिखी गई संख्या या तो 5 से विभाजित हो या तो 0 हो तो पूर्णतया 5 से विभाजित होगी। 25 में 125 में 7 से विभाजित का नियम मैंने आपको पूरा बता दिया था। और क्या क्या बताया, 3 से विभाजित के नियम और 9 से विभाजित के नियम मैंने आपको बता दिया था। 3 से विभाजित का नियम हमारा क्या कहता है कि लिखी गई कोई बड़ी से बड़ी संख्या, 3 से विभाजित का नियम हमारे ये कहता है कि लिखी गई कोई बड़ी से बड़ी संख्या उसके अंकों का योग 4, 3, 4, 5, 7 कोई भी संख्या लिखी गई हो A to Z, हम उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में 3 से विभाग देते हैं। अगर पूर्णतया कट जा रही है तो वह लिखी गई बड़ी से बड़ी संख्या पूर्णतया कट जाएगी। 9 से विभाजित का नियम भी हमारे यही कहता है। अब आज हम आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या हमारा बच गया है। 6 से विभाजित का नियम और 11 से विभाजित का नियम हम आप लोग को बताएंगे क्या कहता है। छह से विभाजित का नियम हमारे ये कहता है कि अगर कोई लिखी गई बड़ी से बड़ी संख्या उसको हम चेक करेंगे 2 से और 3 से दोनों संख्या से विभाजित है तो वह पूर्णतया क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस एक काम ये करते हैं कि देखते हैं 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो 2 से विभाजित का नियम मैंने आपको बताया है कि कोई बड़ी से बड़ी लिखी गई संख्या उसका लास्ट का अंक इकाई अंक 0 हो या तो 2 से विभाजित हो तो वह पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। तो ये देखते हैं कि 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम अपने नियम के अनुसार देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे नियम के अनुसार इसमें 0 है लास्ट का इकाई अंक, तो यह पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। अब क्या कहता है हमारा 6 से विभाजित का नियम, हमारे 6 से विभाजित का नियम ये कहता है कि कोई बड़ी से बड़ी लिखी गई संख्या 2 से और 3 से दोनों से अगर विभाजित है दोनों नियम के अनुसार तो अब पूर्णतया 6 से विभाजित होगी। ले रहे हैं 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 से विभाजित के नियम हमारा क्या कहता है, 3 से विभाजित का नियम ये कहता है कि लिखी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग, अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित है तो वह पूर्णतया 3 से विभाजित होगी। 8, 1, 9
3 12, 12 4 16, 5 21, 21 भागे 3, तो यह पूर्णतया विभाजित होगी, इसलिए हमारी ये संख्या पूर्णतया 6 से विभाजित होगी। इसमें और कुछ नहीं करना आप लोगों को, पर 2 के नियम और 3 को नियम को चेक कर लेना है। लिखी गई संख्या को आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हम आपको इसको 6 से भी विभाजित करके दिखा दे रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 9 54, 0 6 36, 2 6 3 18, 6 5 30, ठीक। 90 635 बार 6 से भाग जाएगा और ये संख्या पूर्णतया 6 से विभाजित होगी। हमारा नियम बिल्कुल सही है। अब 11 से विभाजित का नियम, 11 से विभाजित का नियम हमारा क्या कहता है? 11 से विभाजित के नियम, 11 से विभाजित का नियम हमारे ये कहता है कि कोई बड़ी से बड़ी लिखी गई संख्या के सम और विषम का अंतर या तो 11 से विभाजित हो या 0 है। क्या? लिखी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंतर या तो 11 आए या तो क्या हो, वो क्या कहते हैं उसको, या तो 11 या 0 आए, तो वो संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित होगी। हम आपको क्वेश्चन लिख करके बता रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे आप कैसे जानेंगे कि क्या होगा सम और विषम? मान लीजिए ठीक। अब ये लिखी गई है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों वाली संख्या लिखी गई है। तो हमें इससे 11 से विभाजित का नियम देखना है कि ये 11 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया? सम संख्याओं का अंतर और सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग का अंतर, क्या ये क्या हो गया? विषम संख्याएं। ठीक, ये कौन सी हो गई? सम संख्याएं। अब क्या करते हैं हम लोग इसके लिए? हमने आपको अभी नियम बताया है कि सम संख्याओं के योग और विषम संख्याओं का योग दोनों का अंतर या तो 11 है, क्या है? या तो सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग या तो 11 है, या तो 11 से विभाजित कोई अंक है, या तो 0 है। इन दोनों में से कोई चीज आता है तो वह पूर्णतया 11 से विभाजित होगी। हम आपको दिखा दे रहे हैं। 5 3 8 6 14 6 20, ठीक। इसका योग कितना आया? 20 आया। अब देखते हैं सम संख्याओं का योग कितना रहा है। 4 4 8 6 8 8 7 15 15 5 20, 8 7 15 15 5 20, 20 हमारा ये भी आ रहा है। तो सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग दोनों का अंतर कितना है? 0। दोनों के अंतर में कितना आ रहा है? दोनों के अंतर 0 है। दोनों का अंतर अगर 0 है तो यह पूर्णतया 11 से विभाजित है। अब आप चाहे तो ये अंक लिखने के बाद में और रफ कॉपी पे आप सॉल्व कर करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको सॉल्व कर करके दिखाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और बोर्ड पे नहीं आएगा। इसलिए आप चाहें तो इसको सॉल्व कर करके देख सकते हैं।
अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके। आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मैंने अभी आपको 11 से विभाजित का नियम क्या बताया? मैंने अभी आपको 11 से विभाजित का नियम ये बताया बच्चों कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग दोनों का अंतर या तो 0 आए या तो 11 से विभाजित कोई संख्या आए तो वह संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित होगी। मैं इसको देख के आपको चेक करके बता रहा हूं, आप बहुत ही ध्यान से बोर्ड पर देखें। ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? विषम। इसका योग कितना आ रहा है देख ले रहे हैं, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22 और 5, 27। ठीक, अब विषम सम संख्याओं का योग, विषम का तो मैंने देख लिया, अब सम संख्याओं का योग देखते हैं। 1, 3, 1, 4, 4, 1, 5। इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे माइनस करके देख लेंगे या वैसे देख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये सबको आता है। अंतर कितना आया? 22। ठीक, अब दोनों का अंतर कितना आया? 22। 22 हम देखेंगे 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो 22 हमारा 11 से 2 बार में कट रहा है, इसलिए यह लिखी गई संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित होगी। बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे। अब कोई भी क्वेश्चन हो 11 से विभाजित का नियम पूछता है तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि 11 से विभाजित के नियम में हम आप यही सूत्र लगा के और चेक करेंगे। अगर आप लोगों को कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हिंद।